नमस्कार दोस्तों, हिंदी कथा संचय चैनल में आपका स्वागत है। ये इश्क नहीं आसान कहानी का तीसरा भाग। अभी तक आपने देखा कि गौरव को अनु के कैंसर होने की बात पता चलती है तो वह किस तरह से अपने आप को संभालता है। गौरव परेशान था, काफ़ी ज़्यादा उदास था। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि अनु के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हर पल उसे बस उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। उसका चेहरा मानो हर पल गौरव के सामने आकर उसकी याद और बढ़ा रहा था। वह उससे बातें करना चाहता था, मिलना चाहता था, प्यार से उसे गले लगाना चाहता था, हर पल उसके साथ रहना चाहता था। 2 दिन बीत चुके थे, अभी तक अनु की कोई खबर नहीं मिली। व्हाट्सएप, फेसबुक और फ़ोन पर भी उसका कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इससे गौरव की चिंता और बढ़ रही थी। तभी गौरव की फ़ोन की घंटी बजी। अनु का कॉल देखकर गौरव खुशी से नहीं समा रहा था। गौरव, कहाँ थी तुम? कितने बार कॉल किया, कितने मैसेज किए और अब तुम? गौरव रो पड़ा। अनु धीमी आवाज़ में, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे घर आ सकते हो? गौरव, हाँ अभी आया। गौरव ने तुरंत उबेर पे कैब बुक की और अनु के घर की ओर अग्रसर हुआ। अनु के घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे अंदर बुलाया और अनु के कमरे में ले गई। अनु अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। गौरव, कैसी हो? अनु, बस यही केमोथेरेपी के बाद का असर है, कल परसों तक ठीक हो जाऊंगी, अपने सर की ओढ़नी को ठीक करते हुए। गौरव, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अनु, शायद उसके बाद तुम भी मुझे सहानुभूति की नज़र से देखने लगते, मुझे बेचारी समझने लगते। गौरव, नहीं पगली, तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी तकलीफ के बावजूद तुम इतना हंसी खुशी रहती हो, इतना साफ सोचती हो। अनु, जब पहली बार मुझे इसका पता चला था तब मैं भी भगवान को कोसने लगी थी। सब चीज़ का नजराना बदल चुका था। माँ फूट फूट कर रोया करती थी। फिर मैंने पता नहीं कैसे मलाला की कहानी पढ़ी और उसके संघर्ष को गौर किया। फिर युवराज सिंह के संघर्ष को गौर किया तो मेरा देखने का नज़रिया ही बदल गया। तब समझ आया कि जो दुनिया में स्ट्रॉन्ग है वही आगे बढ़ सकता है, बाकी तो सबको एक दिन मरना ही है। यह कहते कहते वह हंस दी। गौरव, तुम्हारे साथ यह हुआ, फिर भी तुम इतनी निर्धारित हो और मैं गर्लफ्रेंड के धोखा देने की वजह से डिप्रेस हो गया था। अनु, गर्लफ्रेंड? उसके बारे में तो तुमने कभी बताया ही नहीं। गौरव, हाँ, क्योंकि मैं उसे हमारे बीच में लाना नहीं चाहता था। मैं उसे हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ। फिर उसने सारी बातें अनु को बताई। पूरी कहानी सुन सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए और उसने गौरव के हाथों को कसकर पकड़ लिया। गौरव, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। अनु, हाँ बोलो। गौरव, क्या हम दोनों एक हो सकते हैं? मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, बस तुम्हारे साथ कुछ अच्छे पल गुजारना चाहता हूँ। तुम्हें अपने बाहों में भरे रखना चाहता हूँ, बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, बेशुमार प्यार। अनु, पर गौरव, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं आज हूँ तो कल नहीं, और मैं तुम्हें कोई ठेस नहीं पहुँचा सकती। हम ऐसे दोस्त ही ठीक हैं जबकि मैं ना रहूं। गौरव ने अनु के होठों को चुप करते हुए कहा। गौरव, तू कहीं नहीं जा रही, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं नहीं जाने दूंगा। तू बस मेरी है अनु, बस हाँ बोल दे, नहीं तो मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। गौरव ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। आई लव यू, अनु ने पलक झपककर अपना उत्तर बताया। गौरव खुशी से झूम उठा। पलक झपकने के बाद अनु की आंखें मानो बंद सी गई। गौरव को उसकी हाथ ठंडे लगने लगे। उसने अनु को बुलाने की काफ़ी कोशिश की पर अनु ना उठी। वह दौड़कर उसकी मम्मी को इसके बारे में बताता है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई गई और अहमदाबाद हॉस्पिटल में अनु को ले जाया गया। गौरव भी अनु की मम्मी के साथ एम्बुलेंस से हॉस्पिटल गया। अनु के पिताजी को खबर करी तो वे दौड़कर अस्पताल की ओर आए। एक झटके में मानो गौरव की ज़िंदगी में फिर से भूचाल आ गया। फिर से सब सपने सपने बन के ही रहने की कगार पर आ गए। जल्दी से उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया। किस्मत अच्छी थी कि कैंसर स्पेशलिस्ट उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। गौरव और अनु की मां को बाहर बैठने का उपदेश दिया गया और तब तक पटेल जी अस्पताल पहुंच गए। लगभग 3 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, देखिए, शायद पिछली वाली कैमो पेशेंट इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वह बेहोश हो गई। अब तक होश नहीं आया, सांसें चल रही हैं पर कुछ कह नहीं सकते। हमसे जितना हो पाया हमने उतना किया।
बाकी ऊपर वालों के हाथ में है। यह बोलकर वह वहाँ से चले गए। डॉक्टर की बातें सुन अनु के मम्मी पापा की हालत खराब हो गई। उनकी एक परी जैसी बेटी अब जिंदगी से द्वंद्व कर रही थी। पता नहीं वह कल तक रहेगी भी या नहीं। गौरव सुन सा पड़ गया। आज ही उसने उससे अपने दिल की बात बताई, कुछ सपने देखे और मानो 2 पल में वो सारे सपने शीशे जैसे बिखर गए। अब ऊपर वाले की मर्जी बची थी और ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। अगले 4 घंटों में अनु की हालत और बिगड़ी और उसने कुछ समय बाद अपना दम तोड़ दिया। वह अपने परिवार और गौरव को हमेशा के लिए छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चली गई। गौरव अब मानो पूरी तरह टूट चुका था। वह हॉस्पिटल से निकलकर कहाँ गया, किसी को कुछ पता न चला। सच्चा प्यार अब भी इस दुनिया की वह मुहिम है जिसे पाना कठिन नहीं बल्कि धैर्य की आवश्यकता होती है। एक दूसरे को समझने की कोशिश होती है, एक दूसरे को मर्यादा देने की होती है, पर शायद हम आज इसमें कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, जिसकी वजह से डिवोर्स, धोखे के फंदे ये सब होते हैं। प्यार रूप और रंग देखकर नहीं बल्कि एक इंसान की व्यवहार, नीयत, मन और उसकी सोच पर निर्भर करता है। और कभी कभी यह प्यार सफल भी नहीं हो पाता, पर जितने भी दिन आप उसमें रहते हो उसका अलग ही रूप एवं अंदाज होता है। तभी तो कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी को सुनकर कमेंट कर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।